Hello everyone, open your environmental studies textbook and go on page number 65. Dear friends, in this video we are going to learn our 11th lesson, our need for air. लास्ट 3 वीडियो में हमने वाटर के बारे में जानकारी ली है, our need for water, where does water come from and more about water. ये तीनों लेसन देखे. पानी की ज़रूरत क्या है, वो हमें कहाँ से मिलता है, और पानी के बारे में और जानकारी जैसे water has pure water has no color, no taste, no smell. Pure water is transparent. और वाटर के 3 स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों भी हमने देखे हैं. आज हमें स्टार्ट करना है हमें हवा की ज़रूरत क्यों है. Our need for air. A riddle to solve. There is something there. It is to be found up and down and all around. You can't touch it, you can't see it, but sure as sure you can name it. एक पजल दिया है, रिडल दिया है, आपको पहचानना है. देयर इज समथिंग देयर, इट इज टू बी फाउंड. ऐसा कुछ तो भी है. अप एंड डाउन एंड ऑल अराउंड, ऊपर नीचे सब तरफ है. आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, लेकिन कन्फर्मली उसको नाम दे सकते हो. क्या है वो? दिस इज एयर. जो दिखती नहीं लेकिन होती है, महसूस कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं. ब्लो अ बलून, व्हाट डिड यू फिल इट इनटू इट. जब आप गुब्बारा फुलाते हो तो उसमें क्या भरते हो? एयर. क्या भरते हो उसमें? एयर ही भरते हो. न्यू टर्म्स. एयर. देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, दो वी कैन फील इट, वी कैन नॉट सी इट. एयर डज नॉट हैव अ कलर, स्मेल और टेस्ट. जैसे वाटर के बारे में हमने देखा था, वाटर के बारे में देखा था कि प्योर वाटर को कलर, टेस्ट, स्मेल नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है. तो हवा के बारे में देखिए, हवा कैसे होती है. एयर मीन्स हवा. वी कैन फील इट, वी कैन नॉट सी इट. हम उसको महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते. एयर डज नॉट हैव अ कलर. एयर को भी कलर नहीं होता, स्मेल भी नहीं होती और टेस्ट भी नहीं होती. इनहेलेशन क्या होता है? वी ब्रीथ इन एयर थ्रू अवर नोज, दैट इज इनहेलेशन. जब हम नोज की मदद से हवा अंदर लेते हैं, जिसको हम मराठी में श्वास कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं इनहेलेशन. हवा नोज के थ्रू अंदर लेना, यहां पर पिक्चर में दिखाया है. एक्सहेलेशन क्या है? वी ब्रीथ आउट एयर थ्रू द नोज, दैट इज एक्सहेलेशन. जब हम वही हमने ली वाली हवा फेफड़ों में से जाके जब बाहर छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं एक्सहेलेशन, उच्छ्वास. और दोनों को मिला के उस प्रोसेस को कहते हैं, देखिए, रेस्पिरेशन. Inhalation and exhalation are together called breathing. We breathe continuously, that is called respiration. जो हम कंटिन्यूस ब्रीथिंग करते हैं, इनहेलेशन मतलब हवा अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब हवा बाहर छोड़ना. और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली जब होती है तो उसे ब्रीथिंग कहते हैं, और ब्रीथिंग को ही रेस्पिरेशन कहा जाता है. मतलब श्वसन, श्वासोच्छ्वास है ना, हवा अंदर लेना और हवा बाहर छोड़ना. हम पानी के बिना 4-5 दिन तक जीवित रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा अगर 1 मिनट की ज़्यादा 1-2 मिनट भी नहीं मिले तो हमारा दम घुटने लगता है और हो सकता है हमारी मृत्यु हो, है ना. फूड न खाते हुए हम 21 डेज तक जिंदा रह सकते हैं. बिना पानी के 5 दिन तक रह सकते हैं, 5-6 दिन तक, लेकिन बिना हवा के 5 मिनट भी हम जीवित नहीं रह सकेंगे. इतनी हवा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट पेज. When a man is sleeping quietly, why do we see his chest going up and down? जब कोई भी आदमी जब सो रहा होता है, अगर हमने उनका ऑब्जर्वेशन किया तो हमें दिखाई देता है कि उनकी चेस्ट यानी छाती ऊपर नीचे होती. क्यों? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, श्वासोच्छ्वास की वजह से ऐसा होता है. वाई डू वी ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं, रेस्पिरेशन क्यों करते हैं. We need our body to function properly. We need air for that purpose. For the proper functioning of our body, we need air. When we breathe in, we take air into our body. Air makes us feel fresh and lively. हवा से हम फ्रेश महसूस करते हैं. Air is necessary for our body to get the vigor we need to work properly. और हमारी जो थकावट है वो भी फ्रेश हवा की वजह से चली जाती है. Like us, all other living things also need air. हमारी तरह ही दूसरे जो लिविंग थिंग्स है, छोटी एंट हो, बिटल्स हो, स्नेक, मॉस्किटो, इन सबको चाहे वो फिश क्यों ना हो, उनको भी हवा की ज़रूरत होती है. लिविंग थिंग होने के बाद
सबको एयर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स लिविंग थिंग है ना, तो प्लांट्स को भी बढ़ने के लिए लिविंग एयर की ज़रूरत होती है। इफ़ वी लुक केयरफुली वी कैन सी अ डॉग्स चेस्ट ऑल्सो गोइंग अप एंड डाउन। अगर हमने किसी डॉग को बैठे हुए देखा तो उसकी भी चेस्ट ऊपर नीचे होती है, मतलब वो भी सांस लेता है। इट टेल्स अस दैट एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ, एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है? फिश लिव इन वाटर, फिश पानी में रहती है। इट मेक्स वन वंडर हाउ दे गेट द एयर टू ब्रीथ, बट फिश आर एबल टू यूज द एयर दैट इज डिजॉल्व इन वाटर। अगर अभी आप सोचते होंगे कि फिश तो पानी में रहती है, फिर वो हवा कहाँ से लेती है? लेकिन फिश के पास एक क्वालिटी होती है, एक कैपेबिलिटी होती है कि वो पानी में डिजॉल्व हुआ ऑक्सीजन अपने सांस में ले सकती है, अपने गिल्स की मदद से। उसको जो गिल्स रहते हैं उसकी मदद से वो हवा में जो मिक्स ऑक्सीजन है, हवा पानी में मिक्स ऑक्सीजन है, उसको अपने सांस के लिए यूज कर सकती है। सम पीपल कीप फिश इन ग्लास टैंक, ग्लास फिश टैंक, इट इज कॉल्ड एन एक्वेरियम। कुछ लोगों के घर पे या हॉस्पिटल में हमें एक्वेरियम दिखाई देता है, जिसमें कांच के एक बर्तन में फिश रखे हुए होते हैं और उसमें वो हम बाहर से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लड़के जो देख रहे हैं ना, उस तरह से। इट इज ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, ये कभी भी एक्वेरियम पानी से भरा हुआ होता है। द फिश इन द एक्वेरियम यूज द एयर डिजॉल्व इन द वाटर फॉर ब्रीथिंग। और वो जो छोटी छोटी फिश है वो क्या करती है कि उस पानी में जो ऑक्सीजन मिक्स है उसको सांस में लेती है। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर कैन गेट रिड्यूस्ड। और इस वजह से क्या होता है कि ये जो पानी है, पानी की एक टंकी है, उसमें का ऑक्सीजन कम होने लगता है फिश ने यूज करने के कारण। इफ ऑल द एयर वॉज यूज अप द फिश वुड डाई। अगर सब की सब हवा यूज की गई, ऑक्सीजन यूज किया गया, तो कुछ देर के बाद फिश मर जाएंगे। देयरफॉर मोर एयर इज कंटिन्यूसली एडेड टू द वाटर इन द एक्वेरियम। और इसके लिए वहाँ पर एक मशीन रहती है और मशीन के थ्रू कंटिन्यूसली उसमें एक हवा छोड़ी जाती है, बाहर की फ्रेश हवा, ताकि इस वाटर में का ऑक्सीजन लेवल, हवा की मात्रा कांस्टेंट रहे। ये देखिए यहाँ पर बबल्स दिख रहे हैं, बुलबुले दिख रहे हैं ना, ये हवा के हैं। मतलब इस पानी में लगातार हवा मिक्स हो रही है और इस हवा को, मिक्स हुए हवा को फिश रेस्पिरेशन के लिए यूज करते, ब्रीथिंग के लिए। That is why we use air bubble, we see air bubbles rising up through the water in such fish tanks। और इसी वजह से इस फिश टैंक में हम जो बबल्स है, एयर बबल्स निकलते हुए देखते हैं। जो रिवर में फिश होते हैं उनको, रिवर का पानी बहते रहता है तो उसमें ऑलरेडी नेचुरल ऑक्सीजन उसमें मिक्स होता है। लेकिन जो कांच का एक्वेरियम होता है, फिश की टंकी, ये उसमें बाहर का ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो सकता, तो एक मोटर के थ्रू, मशीन के थ्रू बाहर की हवा अंदर छोड़ी जाती है, जिससे फिश को फ्रेश एयर मिलती है वाटर में सांस लेने के लिए। नेक्स्ट पेज। ट्राई दिस, टेक अ ग्लास मोर देन हाफ फुल ऑफ क्लीन वाटर। एक ग्लास लेना है पीने के पानी का, उसमें आधा ग्लास पानी लेना है, शुद्ध पानी, प्योर वाटर। टेक स्मॉल पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, रोल इट टू मेक अ स्ट्रॉ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक न्यूज़पेपर का, नहीं तो आपके नोटबुक का एक पेज लो और उसका एक छोटा सा स्ट्रॉ बनाओ, पिक्चर में जैसा दिखा है वैसे। डिप वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू द वाटर, उसका एक छोर, एक टोक जो है वो पानी में डुबाओ। थ्रू द अदर एंड ब्लो इनटू इट विथ योर माउथ, और दूसरे तरफ से आपका मुंह लगा के उसमें फूक मारो। व्हाट डू यू सी? बबल्स राइज अप इन द वाटर, पानी में हवा के जो बुलबुले हैं, बबल्स है, वो निकलने लगते हैं। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट दिस टेल्स अस, वो क्या बताते हैं हमें? व्हाट डज दिस टेल्स अस? यू ब्लू एयर इनटू द वाटर, दिस एयर रोज अप एंड एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। इसका मतलब ये है कि आपने जो आपके फूंक के थ्रू जो हवा छोड़ी है इस ग्लास में, ग्लास के पानी में, तो वो हवा हल्की होने की वजह से पानी में से बाहर निकलने लगती है। ये आपको समझ में आता है। तो हम इस लेसन में से क्या समझे? एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लिव्स, वी नीड एयर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। देयर इज एयर एवरीवेयर, सब तरफ हवा है। वी कैन नॉट सी इट विथ आवर आईज, हम उसको अपने आंखों से देख नहीं सकते। एयर डज नॉट हैव कलर, हवा को कोई भी कलर नहीं होता। डज नॉट हैव स्मेल एंड ऑल्सो डज नॉट हैव टेस्ट, न तो कलर होता है, न तो स्मेल होता है और न तो टेस्ट होती है।
मीन्स कलरलेस, स्मेललेस और टेस्टलेस होती है हवा। लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन, और जो लिविंग थिंग्स है छोटे एनिमल्स से लेकर बड़े एनिमल्स तक सबको हवा की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा 11th नंबर का लेसन था। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।